नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, इस बार सर्दियां थोड़ी सी महंगी पड़ने वाली हैं, खास तौर से उस चीज के लिए जो कि हमारे घरों में सबसे महत्वपूर्ण होती है खाने के लिए, खास तौर से आलू। आलू की इस बार जो प्राइजेस हैं, आपने देखा होगा जब आप मंडियों में जाते हैं या सब्जी लेने जाते हैं तो थोड़ा महंगा दिख रहा है। और ये महंगा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस बार जो पैदावार है उसमें बंगाल का जो एक बड़ा रोल रहता है, वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है। लेकिन पहले हम प्राइसेस बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम आलू के प्राइसेस देखें तो औसत इस समय दिसंबर में भारत में जो औसत प्राइस चल रहा है वो करीब 37 रुपये पर किलो चल रहा है। हालांकि नवंबर में जो आलू की कीमतों का हाई था वो 4 साल का उच्चतम स्तर था। वहां से प्राइसेस अभी भी ज़्यादा नहीं घटी हैं, थोड़ी सॉफ्ट हुई हैं लेकिन ज़्यादा नहीं घटी हैं। तो कहीं ना कहीं दिसंबर का महीना भी अभी भी आलू की कीमतों के लिहाज से काफ़ी महंगा चल रहा है। उसका मेन वजह क्या है? मेन वजह यह है कि बंगाल में जो कि दूसरा बड़ा आलू का प्रोड्यूसर रहता है स्टेट वाइज, वहाँ पर ज़्यादा बारिश या बेसमय बारिश रहने से फसल जो थी वो थोड़ी ख़राब हो गई। और दूसरा, बंगाल की गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया कि उन्होंने कहा कि इंटर स्टेट जो हम आलू का एक्सपोर्ट करते हैं या आलू बेचते हैं उसको रोक लगा दी गई है। इसका असर क्या होगा? अब बंगाल अगर आलू का सप्लाई नहीं करेगा दूसरे प्रदेशों को तो ये कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेश में आलू नहीं मिलेगा और उसकी वजह से जो प्राइजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम आ रही है कि कोल्ड स्टोरेज में आलू खत्म हो रहा है। मार्च से ही आलू की वैसे तो प्राइसेस बढ़ रही थी, अब वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ स्टेट से आलू की पैदावार पे इफेक्ट आया। दूसरा, इंटर स्टेट मूवमेंट कम हो रहा है तो कोल्ड स्टोरेज में आलू कम हो रहा है, जिसकी वजह से कोल्ड स्टोरेज वाले भी प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आलू की जो प्राइसेस है उसको लगातार एस्केलेट कर रहा है। अगर हम देखें स्टेट वाइज कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा आलू होता है तो उत्तर प्रदेश का जो नंबर है वो सबसे ऊपर आता है। करीब 15.9 मिलियन टन का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश से। दूसरे नंबर पे बंगाल आता है जहां पर कि उन्होंने अपने यहाँ पर आलू के जो पैदावार है उसको आगे बढ़ाने यानी कि दूसरे स्टेट में एक्सपोर्ट करने पर बैन कर दिया है। वहाँ से जो पैदावार होती है वो करीब 12.6 मिलियन टन की होती है। वहीं बिहार में 9.13 मिलियन टन का आलू उत्पादन होता है। गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब, यहाँ पर भी करीब 3 से 4 मिलियन टन का आलू उत्पादन होता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आलू के जो 3 सबसे बड़े स्टेट हैं उसमें बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, उसमें से एक स्टेट के बैकआउट करने से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, जिसका इंपैक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है कि आलू आपके लिए महंगा मिल रहा है। अब यह देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला कर पाती है। हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रेशर आए। हालांकि जो पड़ोसी स्टेट्स हैं वो भी पश्चिमी बंगाल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आलू की जो बिक्री है उस पर रोक ना लगाएं दूसरे स्टेट्स के लिए, वरना आलू के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आलू की जो खपत है उसमें दिक्कत हो जाएगी। और आलू अगर देखें तो दुनिया की जो सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी होती है उसमें माना जाता है। गेहूं और चावल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आलू ही होता है जो कि घर में खाने में यूज़ होता है। और आलू पर रोक लगना यानी कि हमारे देशवासियों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आलू की जो कीमतें हैं उसके बढ़ने के पीछे कुछ कारण हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपकी जेब पर कितनी कैंची चल रही है वो भी जरूर बताएं। धन्यवाद।